तो बालक सब टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक फटाफट से बढ़ने का और क्वेश्चन को खत्म करने का। ठीक है सर? चलिए सर, अरे क्या हो गया बालक, वापस आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन फटाफट छुड़ाने का। देर इज नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी, क्वेश्चन आर वेरी सिंपल सिंपल, जस्ट मेक इट फटाफट फटाफट खत्म करो। चलो जी, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो हमारे पास में जो सवाल है सर ये है कि सर हमारे पास में है कितना, 16 इंटू 2/3 है। तो सर अपने को पता है, क्या पता है, बताओ 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 क्या पता है सर। इस चीज़ को लिखते कैसे हैं सर? हमको पता है सर क्या, कि इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है सर, 16 को सर 3 से मल्टीप्लाई करना है और +2 करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। ये तो सर बच्चा वाला बात है ना। बताओ कितना होगा, 16 इंटू 3 सर कितना होगा, 48, +2 बाई कितना 3, तो कितना हो जाएगा 50/3। एंड हो गया हमारा ये ए फॉर आंसर। एनी तकलीफ, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी वन, बोलो बोलो बोलो। क्या ये पता है आप लोग को सर? सबका आंसर तो आना स्टार्ट हो गया सर। सर सर सौर्या सिंह सर, आज साइंस क्यों? सौर्या सिंह, ए सौर्या, देखा अभी जस्ट साइंस खत्म करके मैथ स्टार्ट किए हैं, तो सौर्या अभी ज्वाइन किया क्लास। अब बोला सर आज तो साइंस पढ़ना था, काहे मैथ पढ़ा दिए हैं बाबू है? क्लास अटेंड करा करो, बातों को समझा करो। अभी जस्ट मैथ खत्म हुआ है, जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर खत्म हुआ है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, क्या बोलते हो, हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन को अगर दिखाएं हम तो क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन ही बोलेंगे। ये कितना है सर, 14 इंटू 5/8। तो क्या करें जल्दी बताओ सर। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जोड़ देंगे और नीचे सर 8 को बैठा देंगे। तो बबुआ इतना कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो और इस साहब को क्या करो, ऐड करो, खत्म करो, नीचे 8 लगा दो, खत्म कहानी। बोलो आंसर जल्दी बताओ कितना होगा। चलो जल्दी से आंसर दो एवरीबॉडी, जस्ट सेंड विद आंसर। हाँ, 117/15 राघव का आंसर आ चुका है, 117/15। अच्छा जी, 15, 15 किसका किसका 15? नीचे तो 8 है, 15 किस लगा दिया तुम बताओ। निशानी का आंसर आ गया सर, 117/8 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 112 प्लस का 5/8 कितना हो गया सर, 117/8। एनी समस्या, एनी तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताने का, जल्दी जल्दी बताने का जी। हाँ जी, क्या ये सब समझ में आता है आप लोगों को? सबसे लॉलीपॉप सवाल हैं? हम्म, कोई समस्या है किसी को तो बोलो। क्या ऐसे सवाल में कोई तकलीफ हो सकता है क्या सर? क्या करना है जल्दी बता दो। इसको सर मल्टीप्लाई, इसको सर क्या ऐड करना है, बस खत्म कहानी। नीचे 13 था, 13 रहेगा। इसी रूल को फॉलो करना है सर, मल्टीप्लाई ऐड करना है, नीचे जो रहेगा वो रहेगा स्वाहा। कोई समस्या किसी को है तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर किसको बोलोगे जल्दी बताओ सर। इसको बताइए 7 नंबर, एवरीबॉडी एवरीबॉडी 7 नंबर का आंसर देंगे खटाखट से। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। हाँ जी, 7 नंबर सवाल को देखेंगे और आंसर भी बताएंगे। 7 नंबर में क्या बोला गया है एवरीबॉडी? 7 नंबर देखो, देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 5/11। तो क्या करेंगे सर, करेंगे 12 को 11 से मल्टीप्लाई और इस 5 को कर देंगे ऐड, और नीचे सर 11 था तो 11 को रखेंगे। तो जल्दी से बता दो कितना होगा। तो सर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12 1। ये कितना सर, 12 1। अच्छा जी, 2 3 1 132, 132 प्लस में 5 इक्वल टू कितना सर, होगा 137 बटा में कितना 11, और ये हुआ तुम्हारा आंसर प्रस्तुत। एनी तकलीफ किसी को, जल्दी बोलो बच्चा सब। सौर्या सिंह का आंसर कितना आया, नहीं आया सौर्या का आंसर। 125/14 किसका आंसर आया थी तुम्हारा? अच्छा 5 का आंसर दे दिया है। संस्कृति संस्कृति संस्कृति, अनन्या का आंसर आ चुका है, वेरी गुड अनन्या। पर्व गुप्ता का आंसर आ चुका है, जल्दी करो खड़काओ इसको जल्दी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लास्ट का आंसर दीजिए 10 नंबर का, बाकी सब क्वेश्चन छोड़ के भागेंगे हम। 10 नंबर जल्दी बताइए, क्योंकि ये हलवा सवाल है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है। जस्ट 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 बताइए एवरीबॉडी, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, जल्दी करिए। क्या करेंगे सर, 12 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस का 6 बटा कितना 13। जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बालको, मेरे प्यारे बालको लोग जल्दी जल्दी बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी बताने का। ओए रफ्तार पकड़ो भाई, रफ्तार पकड़ो। क्या कर रहा है तुम लोग भाई, आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल। बोलो 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 जल्दी बोलो। राघव द चैट, क्या राघव बोलो क्या बोल रहा है? द चार्ट, अच्छा चार्ट है, खा लो भाई, खा लो खा लो। आ गया संस्कृति का आंसर 266/13। अच्छा, निशानी का भी आंसर आ चुका है।
162। अच्छा जी दर्शन दीक्षित, तुम्हारा आंसर तो गलती लग रहा है हमको, सही से चेक करो इसको। पर्व का आंसर 266/13 है। राघव सेपरेट द चैट। अच्छा, राघव टेंशन में आ गया सर, चैट तो सेपरेट कर देते हैं लो चैट तुम्हारा सेपरेट कर देते हैं, लो। अब अब खुश हो जाओ, लो चलो चैट सेपरेट हो गया। ओके ओके अनन्या 162/13। अरे सबका आंसर तो सेम सेम है, किसी जगह आंसर गलती गलती है। अनन्या तुम लोग को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या? हैं? क्या क्या समस्या है? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने में कितना रिजल्ट आएगा, ये समय प्रॉब्लम हो रहा है? हैं? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 सर 6 होता है। ये कितना होगा सर बताइए? 3 होगा। ये होगा सर 2 होगा। ये कितना होगा सर? 1 होगा। ये होगा सर 6। 3 + 2 5 हो गया 1। सर इसमें क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 156 + 6/13। अरे तुम लोग को हम ऐसे ही से मल्टीप्लाई सिखाएंगे हैं? बताओ कितना होगा? 6 + 6 कितना होता है बाबू? 6 + 6 कितना होगा सर? 12। अरे भाई साहब काम करिए, कितना हो गया सर? 6 + 6 12। ये कितना हो जाएगा सर? 5 + 1 6 162/13। बताओ किसी किसी का आंसर गलती कैसे आ गया, बताओ तो जल्दी से, जल्दी से बताओ हमको कि तुम लोग का आंसर गलती कैसे आया है? हैं? सौर्यभ सिंह बोल रहे हैं सर, सौर्या सिंह बोल रहे हैं सर। हमारा आंसर देखिए, अनन्या सिंह का आंसर तो 162/13 आया है। कुछ लोग का 166 बाई आया था, जिसमें से सौर्या का नाम है 266। 10वां का आंसर है। कैसे कैसे बना रहे हो तुम लोग जी? अच्छा, हमें तो चमत्कार खुद कर दिया है ना, यहाँ 20 है वहाँ पे 12 कर दिया है। तुम लोग गलती नहीं है हमारा फॉल्ट है। कभी कभी मास्टर भी गलती करता है। कैसे? हम लिख कर जानते हो हमारे में प्रॉब्लम क्या है? हम जल्दीबाजी के चक्कर में ना उल्टा लिख देते हैं और उसको सही बना देते हैं। करना क्या है सर? 20 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, प्लस करना है 6 को और नीचे रखना है 13। अब ठीक है बाबू, बताओ कितना हो जाएगा सर? 0 13 2 26 प्लस का सर 6 बाई कितना 13 होगा सर 266/13। तो दोनों आंसर बिल्कुल सही थे आप लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों आंसर बिल्कुल सही थे। जो बच्चा क्वेश्चन देख के बना रहा था, जो बच्चा हमको देख के बना रहा था, दोनों का आंसर सही है। बट मैंने मिस्टेक मारा था, इट्स माई फॉल्ट। हाँ सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है, सिर्फ मेरा गलती था। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। तो हम आप लोगों से एक सवाल छोटा सा पूछेंगे कि अगर अगर आज के बाद से सर, अगर सर याद रहे कि सर न्यूमरेटर साहब बड़े होंगे डिनोमिनेटर साहब से तो क्या बनेगा? न्यूमरेटर साहब अगर लेस देन होंगे डिनोमिनेटर साहब तो क्या होगा? अगर न्यूमरेटर साहब बराबर होंगे डिनोमिनेटर के तो क्या होगा? तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू होगा सर मोर देन 1। क्या होगा सर? वैल्यू होगा मोर देन 1। व्हाट इज दिस? इट इज सर मोर देन 1। इट इज सर मोर देन 1 होगा, मोर देन 1। सबसे पहला बात कि सर एक से बड़ा होगा। अगर सर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा सर? लेस देन 1 होगा। क्या होगा सर? लेस, वैल्यू जो होगा क्या होगा सर? लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होगा तो सर क्या होगा सर? वैल्यू जो होगा, वैल्यू होगा इक्वल टू 1 होगा। 1 नहीं, 1 1, ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना 1 क्या होता है ना? वैल्यू। तो बबुआ इस सब बात को देखते हुए तुम ये बात समझ लो कि सर जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है। तो सर हमारे पास सिर्फ इधर 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है। यानी ये सब 1 पर खेल रहा है। यानी कि सर क्वेश्चन लॉलीपॉप से भी आसान है ना? इससे आसान सर लॉलीपॉप खाना होगा, ना कि इस क्वेश्चन को बनाना होगा। बस आँख खोलो, आंसर दो। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो। सर 5 जो है बहुत ही छोटा है 8 से। तो इस कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है सर, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो सर 1 से छोटा है ना वैल्यू, ये तो वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा है, तो 1 बड़ा होगा। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलने का, क्या समझ में आया या नहीं आया? क्या समझ में आया या नहीं आया? 5/8 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लो डिवाइड करके, 5 को 8 से स्वाहा करना है तो पॉइंट डालेंगे जहाँ 0 बुलाएंगे। 8 6 जा 48 आएगा सर 2। क्या यानी समस्या? पॉइंट डाल चुके सर, आएगा 0। 8 2 जा 16 सर, पॉइंट डाल चुके हैं, आएगा 0। कोई समस्या नहीं सर। डालेंगे सर 5 हो जाए कितना? 40। तो सर ये हो गया सर लड्डू, मतलब 0। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0.625 और 1 में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ। 0.25 बड़ा है या 1 बड़ा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी।
कौन बड़ा है, कौन 0.625 या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, सब बोला है 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना? बहुत बढ़िया, निशानी ने सारा आंसर बना के भेज दिया है। यस, 1 बड़ा है, सबका कहना है सर 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। बहुत बढ़िया, आप सबको ये सही बोल रहे हैं सर। इसीलिए बबुआ हम 1 को बोल दिए, तुम बड़े हो, बड़े रहो, खुश रहो। अब यहाँ देखो, यहाँ सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बड़ा कौन? सर डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या है सर? डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है सर? छोटा है। तो जब न्यूमरेटर से छोटा है, न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू क्या होगा सर? 1 बड़ा होगा इस कंडीशन में। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या होगा? मोर देन 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, न्यूमरेटर बड़ा है सर। क्या है सर? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है सर? छोटा है, तो वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? ये क्या कर दिए हम, यहाँ पर तो गड़बड़ कर दिए हम। ये बड़ा होगा ना, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ये बड़ा होगा ये। ठीक है, यहाँ देखो 6/6 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ सर। 1 होता है, कट के कितना होगा? 1, तो 1 बराबर 1 होगा सर। यहाँ देखिए 13 बड़ा है, 14 छोटा है, तो सर न्यूमरेटर बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया सर? न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा? वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। 16 बड़ा है सर, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या होगा सर? ये बड़ा हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, तो कट कुटा के हो जाएगा 1 1 हो गया। सिंपल, स्वाहा, खत्म क्वेश्चन। 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, सॉरी फर्स्ट का आंसर 1। समझ में आवा या नहीं आवा, ये बताओ हमको सब कोई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या समझ में आया या नहीं आया? हम्म तुम भूमि पहला ही क्वेश्चन पे अटकी हुई है, हैं? सारा क्वेश्चन उड़ा दिए हम, क्वेश्चन पे 1 पे अटकी हैं आप, हैं? इतना स्लो प्रोसेस, फास्ट कीजिए, हाथ को फास्ट कीजिए। समझ में आ गया सर, सहरेस का कहाना था। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देख के अपने आँख को बंद कर लो और आंसर चमका दो। लेकिन आंख बंद करोगे तो फिर लिखो कैसे, है ना? इसलिए आंख खोल के लिखना है। चलिए, कम टू द अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एवरीबॉडी। यस, द क्वेश्चन इज दिस, ड्रॉ द लाइन नंबर लाइंस एंड लोकेट द फ्लोइंग पॉइंट्स। अच्छा जी, पहला बात सर, हमको सर ड्राइंग करने आता है, हम पेंट करने जानते हैं सर, क्योंकि सर नंबर लाइन पर पेंट करना है, किसी का मानचित्र नहीं बनाना है। तो सबसे पहला बात जो हमारे पास में है, फर्स्ट सवाल को देखते हुए, 1/4 है सर, 3/4 है, इट इज सर 1/2 है, एंड इट इज सर 4/4 है। नो प्रॉब्लम सर, नो समस्या, देर इज नो प्रॉब्लम। हम आप सबसे एक छोटा सा कहना चाह रहे हैं कि सर इसी सभी को सर एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है ना? ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट दीज पॉइंट्स। ठीक है सर, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इसको ढूंढ लेना है। तो हम इस चीज को देखते हुए एक सोचा, थोड़ा सा मन में विचार बना लेते हैं, और हम इसको बोल देते हैं कि सर ये 2/4 है। तो आप लोग क्या मेरे बात से राजी होंगे या नहीं होंगे? डू यू एग्री विथ मी और नॉट एग्री विथ मी? क्या कहना चाहेंगे? 1/2 इज सेम एज 2/4 और नॉट? डू यू थिंक इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली राइट है। तो हम कहना चाहते हैं ये कि सर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे, देख लेंगे सर। डिनोमिनेटर सर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो बड़ा होगा। इस कंडीशन में याद कीजिए, जो पॉइंट था सर 0 और 1 के बीच में रुक जाता था। हाँ सर, याद है। तो हम क्या बोले थे कि सर जितना डिनोमिनेटर होगा उतना इक्वल पार्ट में बांटोगे। हाँ सर, बांटेंगे। सर ये काउंटिंग 0, ये हम लोग काउंटिंग पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए। ठीक सर, समझ में आ गया। 1/4 जो होगा ये होगा सर हम लोग का, ये होगा सर क्या? ये होगा 1/4। अच्छा, ये कितना होगा सर? ये होगा हम लोग का 2/4, और 2/4 1/2 के बराबर है, जो कि सर ये रहा 1/2। सर ये वाला पोर्शन क्या होगा सर? ये वाला पोर्शन सर 3/4 होगा सर, 3/4 हो गया। और ये जो पोर्शन है हम लोग का लास्ट का 4/4, और 4/4 का वैल्यू 1 के बराबर आता है। क्या पता है आपको? हाँ सर, बिल्कुल पता है, ये वैल्यू आ गया। अब बताओ कोई समस्या है तो? ऐसे क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करके आ चुके हैं। तो ये तो लॉलीपॉप सवाल था। अब रहा सर कि सर स्टेप कैसे लिखेंगे। तो सर इसको हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी एंड क्यू, है ना? तो वी डिवाइड पी एंड क्यू इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसका हम रखते हैं ए बी सी। और सर यहाँ पर पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को, और पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 4/4 को।
हाउ सिंपल, बोलो 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 बोलो, हाउ सिंपल हाउ सिंपल हाउ सिंपल। सर टाइम हो गया है, प्लीज ओवर द क्लास, भूमि सिंह का रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या राघव एग्री क्या कर रहे हैं भाई, तुम जल्दी बता। दिवन राइट सर, राइट सर, राइट सर, यस सर, यस सर, एग्री एग्री एग्री, आप सब मेरे बातों से एग्री हैं। सर मुश्किल क्वेश्चन है, सुदर्शन दीक्षित बोल रहे हैं सर मुश्किल सवाल है, तुम्हारे मुश्किल सवाल को हम इजी बना देंगे, समझा, देख रहा ना। चलिए जी। हम्म। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन रहेगा SW में, बनाइए और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर छपा छप भेजिए, बढ़िया से फोटो खींच लीजिएगा। ऐसा मत खींचिएगा कि सर हमको पढ़ने के लिए आँख को जूम करना पड़े, है ना, फिर मेरे सर में दर्द होगा, हम नहीं चेक करेंगे। मजाक कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से फोटो लेके भेजिएगा, है ना, और हम उसको चेक करते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल हम लोग 7 बजे सुबह, शाम में। 7 बजे शाम में मिलते हैं, इसी टाइम पे मिलते हैं 7 बजे, है ना, अभी तो 8 बज रहा है, इसलिए शाम में 7 बजे मिलना है। और बालक साहब क्लास का रूटीन 7 से 7:50 तक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, पहले ही बताया जा चुका था, आज फिर से बता दिए हैं, ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं, इसलिए बार बार रूटीन आप लोग चेंज ना करें, खुद से रूटीन ना चेंज करें, जब हम बोलेंगे तभी चेंज होगा, और अब चेंज नहीं होगा, पूरे ठंडी सेम रूटीन रहेगा, ठीक है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स किसी को, एनी प्रॉब्लम्स। चलिए जी, गुड नाइट्स एवरीबॉडी।